आप थोड़ी देर और सो सकते हैं और आने वाली असफलता का सामना कर सकते हैं, या फिर आप सफलता का पीछा करने के लिए तुरंत उठ सकते हैं। इच्छा पूरी तरह से आपकी है। ये केवल एक दिन नहीं है, ये अपने सपनों का सच करने का एक और मौका है। देखिए, समय आपके अनुकूल नहीं है। इन हालातों में सभी का आगे फ्यूचर को लेकर के सभी चिंतित हैं। यानी सभी अपनी लाइफ को लेकर अनसर्टेन है, अनिश्चित हैं। किसी को नहीं पता कि क्या होगा भविष्य में। लेकिन एक चीज़ निश्चित रूप से जान लीजिए कि एग्ज़ाम्स, परीक्षा जो भी हैं आपके होंगे ही होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, कई सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरी तरह से इस समय मुझे ऐसा लगता है कि सभी के सभी न्यूज़ और तमाम चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करके रह गए हैं। कोशिश ये करिए कि उन सब चीज़ों से निकलिए और एक अपना पैटर्न बनाइए। इस समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करिए। आपने चींटी और टिड्डे की कहानी ज़रूर सुनी होगी, जिसमें चींटी पूरे गर्मी खाने की व्यवस्था करती है और ठंड आने पर उस खाने को खाती है, जबकि टिड्डा पूरे गर्मी मज़ा करता है, कुछ नहीं करता है और ठंड आने पर दाने दाने को तरसता है। वर्तमान स्थिति में अपने समय को प्रोडक्टिव बनाइए। जितना प्रोडक्टिव टाइम बनाएंगे, ये फ्यूचर में आपको उतना फ़ायदा करेगा। समय की मांग ये है कि इस समय का यूटिलाइजेशन कर ले सभी स्टूडेंट, सभी लोग। वर्तमान समय है, ये दोबारा समय कभी नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करिए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग और तमाम जो हमारे गतिविधियां हैं ऑनलाइन, उनसे दूर हो करके अपने टाइम का मैनेजमेंट इस तरीके से करिए कि आपका प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, उसको आप सुचारू रूप से लेकर के आगे बढ़ें। अगर आपने अपने समय का मैनेजमेंट सही तरीके से किया हुआ है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपने अपने कार्य का 50% कर लिया है। अब बाकी 50% आपको मेहनत करना है। उस 50% में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके अपनी चीज़ों को सही दिशा में लिए जा सकते हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति में हर जगह आप चारों तरफ देखेंगे नेगेटिविटी ही है। तो आप इस नेगेटिविटी से ऊपर आके कैसे समय को मैनेज करेंगे, कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेट करेंगे, हर जगह निराशा होने के बावजूद खुद को कैसे मोटिवेशन देते रहेंगे और कैसे पढ़ते रहेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आप सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करिए। टाइम मैनेजमेंट में 2-3 चीज़ें तो आपको मस्ट हमेशा अपने आप के साथ ईमानदारी के साथ करना चाहिए। क्या? पहला, कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या वह सही तरीका है, यानी क्या वह स्मार्ट तरीका है। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान स्थिति में अगर आप स्मार्ट नहीं हैं, सिर्फ हार्ड वर्किंग है, तो ये जान लीजिए कि लाइफ में सफलता नहीं मिलने वाली। सिर्फ हार्ड वर्क से ही चीज़ें नहीं होंगी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तभी आप लाइफ में जल्दी सक्सेस होंगे। दूसरा पॉइंट, जैसे किन सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा आपका कमांड है, किन सब्जेक्ट्स पर आपके कमांड अच्छे नहीं हैं। जिन सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, उस पर थोड़ा सा फोकसफुली टाइम दे करके ऐसा बना लिया जाए कि उनको कम समय दे करके आप फिर से रिवाइज कर सकें। तीसरी चीज़, इन सभी चीज़ों को करने के बाद से आप लास्ट एंड लास्ट या तो वीकली, या तो 15 डेज़ पे यानी 15 दिन पे, या फिर 1 महीने पर इन सभी चीज़ों का एनालाइज करें कि क्या आपने ऐसा सही वे में किया कि नहीं। और अगर आप 1 हफ्ते या 15 दिन या 1 महीने में खुद का आकलन करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो 1-2 पॉइंट इसमें और जोड़ सकते हैं। जैसे पढ़ने में अगर आपको कुछ टारगेट रख के पढ़ना है, तो आप सबसे पहले किसी खास को, जैसे आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आज मैं इतना टॉपिक ख़त्म करूँगा, या फिर अपने किसी खास दोस्त को, या फिर किसी ऐसे को जिसे आप बहुत डेडिकेटेड होते हो, जिससे आप अपने आप को साबित करना चाहते हो, उससे ये बोलो कि हम आज इतना इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, यानी इस सब्जेक्ट को इतना फिनिश करेंगे। आप ज्यों ही यह बात किसी से बोलते हैं, तो आपका टाइम उसी टाइम से चालू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मेंटली आप खुद को तैयार करते हो कि मैंने इनसे ये कमिट किया है और इतने टाइम तक इस चीज़ को मैं तैयार करके सुनाऊंगा, या फिर बताऊंगा, या फिर इसको मैं किसी भी तरीके से इसका प्रिपरेशन करूंगा। तो इन कुछ तरीकों से आप खुद को कम से कम समय में बांध पाएंगे, अपना समय मैनेज कर पाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा हो गया, तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।